मकान मालिक की अब नहीं चलेगी मर्जी, किराएदार से जबरदस्ती घर नहीं खाली करवा सकते। जी हाँ, लोग नौकरी की तलाश में शहर चले जाते हैं और फिर वहीं बस जाते हैं। ऐसे में शुरुआत में से अपना घर लेकर रहना काफी ही मुश्किल का काम है, इसलिए लोग किराए के मकान में रहते हैं। अगर आप भी किराए के मकान लेकर रहते हैं तो आपको कुछ चीजों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। खासकर किराएदार के तौर पर आपका क्या अधिकार है, इसके बारे में आपको जरूरी पता होना चाहिए ताकि आपके साथ किराए के मकान में कुछ गलत ना हो सके। बता दें कि अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपको बतौर किराएदार कुछ प्रमुख अधिकार मिलते हैं जिन्हें जानना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि आपका मकान मालिक आपका शोषण न कर सके। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि एक किराएदार को कितने तरीके के अधिकार दिए जाते हैं। एक बार घर के किराए का समझौता हो जाने पर मकान मालिक किराएदार को उसके कमरे में घुसकर परेशान नहीं कर सकते हैं। यह आसान शब्दों में हम कहें तो मकान मालिक किराएदार को उनके कमरों में घुसकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। अगर मकान मालिक को किराएदार के कमरे में जाना है तो उससे पहले परमिशन लेने होंगे। किराएदार के बिना परमिशन के और बिना इजाजत के कमरे में नहीं जा सकते। मकान मालिक बेवजह घर से नहीं निकाल सकते। मकान मालिक किराएदार को घर से निकालने से पहले नोटिस जारी करेंगे। मतलब अगर कोई लोग किराए के मकान में रहते हैं या रहती हैं और अचानक से मकान मालिक आते हैं और अनुचित ढंग से किराएदार को कमरे और घर से बेदखल कर देते हैं तो यह कानूनी रूप से गलत है। बिना किसी ठोस कारण के वो किराएदार को घर से और कमरे से बेदखल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किराएदार पिछले 2 महीने से किराया और उसकी प्रॉपर्टी भी कमर्शियल या गैर कानूनी काम उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी स्थिति में वे किराएदार को कमरे और घर से बाहर निकाल सकते हैं। मकान मालिक को और किराएदार को घर से बाहर निकालने के लिए 15 दिन का नोटिस पीरियड देने पड़ते हैं। मकान मालिक किराएदार से मनमानी किराया नहीं मांग सकते हैं। आपको यह जानकारी पता होना चाहिए कि आपका मकान मालिक आपसे मनमानी किराया वसूली नहीं कर सकते हैं। अगर किसी मकान मालिक को आपने किराएदार से किराया वसूली करने हैं तो उसे किराया वसूली करने के 3 महीने पहले एक नोटिस देने होंगे। इसके अतिरिक्त मकान मालिक को बाजार की जो डायरेक्ट चल रहे हैं करने के 3 महीने पहले एक नोटिस देने होंगे। इसके अतिरिक्त मार्केट में जो दरें चल रहे हैं साथ ही संपत्ति के मूल्यह्रास को जोड़कर किराया लेने चाहिए। जानकारी के लिए बता दें आपको कि 1948 ईस्वी में एक केंद्रीय किराया नियंत्रण अधिनियम पारित किए गए थे, जिसके उद्देश्य यह सुनिश्चित करने थे कि ना तो जमींदार और ना ही किराएदार के अधिकार कब एक दूसरे के द्वारा शोषण किया जा सकते हैं। इतना ही नहीं, यह अधिनियम उसके अतिरिक्त संपत्ति को किराए पर देने की नियम को बताते हैं। इसमें खासकर यह ध्यान देने वाली बात है कि इस हर राज्य का अपना किराया नियंत्रण अधिनियम अलग अलग लागू होता है। ऐसे में यह अंतर कोई खास अधिक नहीं होता है। किराया पर कमरा लेते समय अपने मकान मालिक से एक लिखित समझौते पर हस्ताक्षर करके ही किराया का कमरा लें ताकि किसी तरीके की विवाद की स्थिति में शिकायत किया जा सके। तो आपने जाना कि किस तरह से ये सारे प्रोसेस